हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसक्यूब टीवी ग्लोबल में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट रजनी, और फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो बहुत बार आ चुके हैं हमारे शो पर और जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज के हमारे शो में डॉक्टर प्रियंका हम एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाली है, चर्चा करने वाली है। और उस विषय का नाम है कैसे हम फिजियोथेरेपी की मदद से अपना वजन घटाने में यानी वेट लॉस करने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है या अपना वजन घटाना है तो कैसे आप किन एक्सरसाइजेस के थ्रू या किन एक्सरसाइजेस की मदद से, किन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की मदद से आप वेट लॉस कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा के साथ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर प्रियंका से कोई भी सवाल करें, चलिए एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पर और हमारे शो पर आने के लिए। डॉक्टर प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूब टीवी पर। थैंक यू रजनी एंड योर व्यूअर्स। आप लोगों ने मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, फिर से दोबारा बुलाया, थैंक यू वेरी मच कि मैं फिर से ये वेट रिड्यूसिंग की मैनेजमेंट आपके सामने बोल सकूं या आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ये आप आई थिंक ये सेकेंड जी। वेट मैनेजमेंट की प्लानिंग हो रही है। वेट मैनेजमेंट के लिए देखिए हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस बोलते हैं, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो वेट रिड्यूसिंग में हेल्प करती है। तो ये हम लोग अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हर क्राइटेरिया एंड वेट मीन्स कोई भी पेशेंट की क्राइटेरिया क्या क्या होती है वेट रिड्यूसिंग करने में। पहले हम लोग अगर वेट रिड्यूसिंग करेंगे तो पेशेंट की देखेंगे लैक्सिसिटी कितनी है, कौन से एक्सरसाइज में उसको पेन हो रही है या उसकी बॉडी उतनी कैपेबल है वेट रिड्यूसिंग के लिए और सब एक्सरसाइजेस अटेन करने के लिए। ये तो सबसे पहली बात होती है कि हम अगर कोई भी पेशेंट को अगर कुछ भी एक्सरसाइजेस कराते हैं तो फिर वो कल या परसों पेन लेके ना आए मेरे पास। तो मेरे को ये भी ध्यान पे रखना पड़ता है क्योंकि अभी ये डेली लाइफ में वेट की जो प्रॉब्लम है ये सभी को पता है कि बहुत ही मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये सभी आपके डेली लाइफ में भी करती है, आपकी ऑफिस लाइफ में भी करेगी। अगर आपको वेट रहेगी तो आपकी फिर वो सब एक्टिविटी हैम्पर करती है। तो इसकी एक सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर मैं करा रही हूँ तो ये भी नहीं कि मेरे को सारी एक्सरसाइजेस करानी है, मेरे को आपकी बॉडी कि आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी बॉडी क्या क्या अटेन कर पा रही है एक्सरसाइजेस की। तो फर्स्ट मैं अगर इस तरह के पेशेंट्स लोग आते हैं तो फर्स्ट मैं देखती हूँ कि उनकी लैक्सिसिटी कितनी है। लैक्सिसिटी चेक करने के लिए फर्स्ट मैं उनको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। नॉर्मल एक्सरसाइजेस मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वार्म अप करा के या फिर कुछ टेस्टेस वगैरह करा करके मैं देखती हूँ कि वो एक्सरसाइजेस करने के या अटेम्प्ट कर पाएगी तो सारी एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट मैं बोलूंगी कि उस तरह के पेशेंट के लिए मैं कुछ डेमोस्ट्रेट भी करूंगी और मैं कुछ उनको एडवाइस भी दूंगी। फर्स्ट तो मैं उनको बोलूंगी कि वो अपनी नेक को मूवमेंट करे। नेक को मूवमेंट करे लाइक लैटरल, अमीडियल, अप एंड डाउन। ये करने पे हम लोगों को पता चलेगा कि पेशेंट को कोई सर्वाइकल में पेन तो नहीं है। जैसे प्लैंक करते वक्त किसी किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि उसकी रेडिएटिंग पेन, मतलब सडनली मैंने उन्हें एक प्लैंक करवाया, वो पेशेंट बोला कि नहीं मेरे को पेन हो रही है। तो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देन यू स्टॉप द एक्सरसाइजेस। तो ये हुई मैंने सर्वाइकल की देखा मैंने कि उनको कोई पेन नहीं है सर्वाइकल में। इफ पेशेंट कंफर्ट दिस एक्सरसाइजेस then he of course doing all the exercises. Second, मैं उनकी हैंड मूवमेंट देखूंगी। हैंड मूवमेंट देखूंगी मीन्स उनकी रिस्ट में बोलूंगी कि वो अपना रिस्ट मूवमेंट कर पा रहे हैं ना। जैसे मैं अगर नॉर्मल एक प्लैंक लेके ही चलती हूँ तो अगर प्लैंक करते वक्त वो अगर ऐसे करके मूव करने के बाद उनको अगर कोई पेन हो रहा है रिस्ट के मूवमेंट में तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। सेकेंड, उनकी अगर ये अगर वो कर भी रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर उनकी वेट रिड्यूसिंग नहीं, फिर उनकी पेन रिलीव करने की भी प्रोसीजर मेरे को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो मेरे को देख लेना पड़ता है पेशेंट के लिए। फिर मैं क्या बोलूंगी कि शोल्डर की आपकी कितनी मूवमेंट है, आपकी फुल मूवमेंट है तो शोल्डर की तो नॉर्मल मैं पेशेंट को बोलूंगी आप हाथ उठा करके अपने मूवमेंट को दिखाइए मेरे को। तो पेशेंट अगर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट कर पा रहा है तो इट्स ओके, वो सभी एक्सरसाइज कर पाएगा। ये मैंने अपर बॉडी के लिए बताया कि पहले वो अपने सर्वाइकल का मूवमेंट करे, फिर अपने शोल्डर का मूवमेंट करे, फिर अपने रिस्ट का मूवमेंट करे। इससे वो अपने आप को असिस्ट कर पाएगा कि उसकी सारी जॉइंट्स ठीक है, एक्सरसाइज के लिए वो कैपेबल है।
अब मैं लोअर लिम्ब के लिए बताऊंगी। लोअर लिम्ब के लिए उसको थोड़ी सी मिरर के सामने जा करके या उसके सामने अगर कोई ट्रेनर है तो उससे वो आपको असिस्ट कर देगा। अदरवाइज आप ये वीडियो देख करके घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप मिरर के सामने जाना, मिरर के सामने जा करके अपने बैक को घुमाना, रोटेट करना, या फिर आपको ट्विस्ट करनी पड़ेगी, करके देखनी पड़ेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो आपकी बैक की एक्सरसाइजेस नहीं होगी कुछ भी। वेट रिड्यूसिंग प्लानिंग में बैक की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है कि वेट रिड्यूसिंग भी हम लोग को करना है और बैक की केयर भी करना है। ये नहीं कि मैंने वेट लिफ्टिंग किया या कुछ भी एक्सरसाइजेस कर लिया हार्ड वाली, जिसकी वजह से फिर मेरे को 2-3 दिन तक बैक में पेन हो गया, तो मेरी फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे को वेट रिड्यूसिंग नहीं करनी पड़ेगी, मेरे को पेन मैनेजमेंट की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैंने बैक के लिए बताया। नी के लिए मेरे को देखना है, थोड़ी सी मूवमेंट करना है नी में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके। जैसा मैंने आपको रिस्ट में बताया उसी टाइप की मैं आपको एंकल में भी बताऊंगी कि एंकल आपकी फुल रोटेट हो रही है कि नहीं। ये आपने अपने आप को सेल्फ मैनेज किया, सेल्फ असिस्ट किया। इससे आप मतलब खुद समझ गए कि आपकी बॉडी में कितनी लैक्सिसिटी है और आपको कोई पेन नहीं है। अब आपकी सेकेंड स्टेप हो रही है कि आप एक्सरसाइज के लिए अब आगे जा सकते हो। अच्छा, इस बात में मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कोई कोई जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको पेन होता है फर्स्ट, दूसरी होती है उनको सोरनेस होता है। तो पेन और सोरनेस में क्या डिफरेंस है? मैं हाथ को मूवमेंट करवाई, मैं एक टैप की, ये पेन है। और सोरनेस क्या होता है? मैं ये पकड़ के रखी हूँ, दैट इज कॉल्ड सोरनेस। तो अगर आपको ये पेन है तो एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, स्टॉप द एक्सरसाइजेस। आपके लिए एक्सरसाइजेस नहीं है, आप बस डाइटिंग करो और अपनी वेट रिड्यूसिंग की प्लानिंग दूसरे वे पे करो। अगर आपको सोरनेस है तो फिर कोई नहीं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये कुछ छोटी सी टिप्स मैंने आपको बताई जो आपको एक्सरसाइजेस के स्टार्टिंग में करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप एक्सरसाइज करते वक्त आपको इंजरी भी हो सकती है, दर्द भी हो सकती है, तो आपकी वेट रिड्यूसिंग की मैनेजमेंट वो कंप्लीट नहीं होगी, आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाओगे। तो ये सब कुछ आपको माननी पड़ेगी। अब मैं बोलूंगी आपको एक्सरसाइजेस के लिए। एक्सरसाइजेस में अब मैं जा रही हूँ, तो एक्सरसाइजेस हमें क्या क्या करनी है वेट रिड्यूसिंग प्लानिंग के लिए। मैं अगर देखूं नॉर्मल डेली एक्टिविटी में, अगर मेरे को अगर जिम अफोर्ड मैं नहीं कर पा रही हूँ या मेरे पास कोई टाइम नहीं है जिम जाने के लिए ट्वाइस अ डे, तो मैं घर पे एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ। घर पे एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी है, आप अगर नॉर्मल हाउस वाइफ को भी बोलोगे तो ये जो मैं बता रही हूँ टिप्स, ये उनके बेनिफिट रहेगा। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, मॉर्निंग में वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो एंड प्लैंक कर सकते हो। ये 4 चीजें आपके हाथ में है और आपके चीप मीन्स बोलते हैं ना, वो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ये चारों चीज आप खुद अपने घर पे भी कर सकते हो। इसके लिए कोई ट्रेनर को आपको पे नहीं करना पड़ेगा या कोई ट्रेनर के अंडर में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वॉकिंग, रनिंग, प्लैंक और साइकिलिंग ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो। वॉकिंग में क्या होता है, 390 कैलोरी हम लोग फैट बर्न करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग रनिंग में देखें तो 371 कैलोरी, साइकिलिंग में देखें तो 291 कैलोरी, एंड अराउंड दैट हम लोग ऐसा कैलोरी बर्न कर लेते हैं ये सब एक्टिविटी में। अब हम लोग प्रॉपरली एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये मैंने कुछ टिप्स दिए आपको, कि जैसे होता है ना कि मैं एक्सरसाइज बोलूंगी तो आप भूल जाओगे, बट ये टिप्स आप नहीं भूल पाओगे क्योंकि ये डेली एक्टिविटी में हम लोगों की यूजफुल है। जैसे वॉकिंग भी हम लोग कर लेते हैं, रनिंग भी कर लेते हैं। अगर मॉर्निंग में किसी को भी अगर माइंड में स्ट्राइक करती है कि मेरे को वेट रिड्यूस करना है, तो सबसे बात क्या आती है पहले, कि मैं तो वॉकिंग कर सकता हूँ। तो वॉकिंग भी आप करो, उसमें भी आपकी वेट रिड्यूसिंग होगी, रनिंग भी करो उसमें भी होगी। ये सब कुछ चीजें जो होती है इसको हम लोग भूल नहीं पाते हैं, और ये कोई ट्रेनर हम लोगों को आके सिखा नहीं पाता है। अब मैं पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेस में जाऊंगी।
एक्सरसाइजेस अब आपको क्या करनी है, एक्सरसाइजेस में पहले मैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करूंगी, या एक्सरसाइज में अगर मैं बोलूं तो हम लोग जैसे वेट मैनेजमेंट के लिए 3 टाइप्स में बोल सकते हैं कि हम लोग जैक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन डॉक्टर प्रियंका यहाँ पर सवाल एक मेरा ये भी है आपसे, तो जैसे आपने बताया कि ये सारे अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और किस तरह से आपने हैंड मूवमेंट्स और नेक मूवमेंट्स, इससे ताकि कोई इंजरी ना हो, ये आपने पेशेंट्स का देखा। लेकिन साथ में इससे पहले कि कोई भी पेशेंट वेट लॉस के लिए हैवी एक्सरसाइज करे, वार्म अप बहुत जरूरी है, ताकि वो एकदम से वो हैवी एक्सरसाइजेस ना करे और एकदम से शरीर पे वो बल ना पड़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वार्म अप कितना जरूरी है, और उन वार्म अप एक्सरसाइजेस में क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए ताकि आगे हैवी एक्सरसाइजेस में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये आप दर्शकों को बताएं। देखिए, वार्म अप एक्सरसाइजेस इसीलिए जरूरी होती है कि सडनली कोई एक्सरसाइजेस करते वक्त कोई जर्क होने पे वो इंजरी प्रोड्यूस करती है। तो हम लोगों को इसीलिए अपने आप को, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि जॉगिंग या रनिंग के पहले हम लोग सेल्फ खुद को रेडी कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वैसे ही वार्म अप एक्सरसाइजेस है कि मैं अगर दौड़ूंगी या मैं अगर कोई एक्सरसाइजेस करूंगी या मैं अगर कुछ भी हेवी एक्टिविटी कोई भी काम करूंगी, तो मैं अपने आप को उस लेवल तक रेडी करूंगी। जैसे एग्जाम के पहले हम लोग प्रैक्टिस कर करके रेडी होते हैं या टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं फॉर एग्जामिनेशन, वैसे ही वार्म अप एक्सरसाइजेस फॉर हेवी एक्टिविटी एक्सरसाइजेस टू रेडी हर सेल्फ। मतलब ये वार्म अप एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं करते हो तो इसमें आपको कुछ भी जर्किंग मूवमेंट, आप कुछ भी अटेम्प्ट करने जाओगे तो ये लिगामेंट इंजरी हो सकती है या फिर टीयर हो सकती है। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है जिसे अवॉइड करने के लिए हम लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि मैंने एक एथलीट को लिया, लेने के बाद, या मैंने एक नॉर्मल पर्सन को लिया, लेने के बाद उसको 1 किलोमीटर या फर्स्ट डे एट द फर्स्ट डे ऑफ एक्सरसाइजेस मैं उसको 1 किलोमीटर रन करवा दूं, तो वो सेकेंड डे क्या होगा, वो उठ नहीं पाएगा या उसको सीवियर बैक पेन होगा। दिस इज कॉल्ड सोरनेस, बट समटाइम इट मे बिकम ए मींस पेन। ओके, तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हम लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस कराते हैं। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइजेस हम लोगों के एरोबिक एक्सरसाइजेस में आते हैं। जैसे अगर मैं एक्सरसाइजेस में गई, जैसे मैंने आपको पहले मैनेजमेंट बता दिया कैसे आप असेसमेंट कर सकोगे या कैसे छोटी सी टिप्स है, ये सब टिप्स कर सकोगे, ये सब टिप्स लेने पे भी आप अपनी वेट रिड्यूस कर सकोगे, पर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आप पर्टिकुलरली एक्सरसाइजेस में जा करके वेट रिड्यूस करते हो तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ लगेगी आपकी वेट रिड्यूस, आप अपने खुद को समझ पाओगे, अराउंड 5 kg तो हो ही जाएगी। प्लस डाइट भी आपको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो 270 कैलोरी बर्न कर रहे हो उसके बाद आप अच्छे से खा रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगी। तो अगर आप पर्टिकुलरली एक्सरसाइज में जाओगे तो हम लोग जैक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर ऑल द वेट रिड्यूसिंग प्लानिंग एंड ऑफ कोर्स आर्थराइटिस रिलेटेड पेन। ओके, तो स्विमिंग को आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस बोल सकते हो। तो पहले मैं अगर बोलूंगी कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है तो उसमें वार्म अप करनी है। तो वार्म अप में जैसे आपने पूछा, मैंने बताया कि वार्म अप खुद को रेडी करने के लिए एक सेल्फ एक्सरसाइजेस ये होती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस और वार्म अप एक्सरसाइजेस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग हाई नी जैक्स करेंगे। हाई नी जैक्स करके खुद को रेडी करेंगे कि हम लोग को कैसे और भी एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करनी है। मैंने कुछ वीडियोस भी आपको सेंड किया है, वो शेयर करना ताकि आपके दर्शकों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाई नी जर्क्स करेंगे, साइड शिफ्टिंग करेंगे, साइड शिफ्टिंग करने के बाद बैक टर्न करेंगे। बैक टर्न करने के बाद अगर हम लोगों को कोई पेन फील हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि अपने बैक को ट्विस्ट करना है, रोल करना है, कि ये हम लोगों के बैक साइड में जो हम लोग अगर टर्न करते हैं तो फिर हम लोग को पता चलेगा। अगर उस टाइम हम लोग को कोई पेन फील नहीं हो रहा था, बट बैक साइड शिफ्टिंग करने पे अगर कोई पेन हो रहा है, तो फिर एक्सरसाइज में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते उनके लिए। तो फिर मैं उनको बस साइकिल कराऊंगी, फिर बोलूंगी आगे के लिए आपकी एक्सरसाइज अभी फिलहाल के लिए स्टॉप होती है, एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ये हमारी हुई वार्म अप एक्सरसाइजेस है। उसके बाद क्या करनी है, हम लोगों की स्टेप बैक करनी है। स्टेप बैक वो अब स्पीड में होगी।
स्प्लिट में होगी। जैसे अगर आप वार्म अप एक्सरसाइजेस 5 टाइम्स कर रहे थे या 2 टाइम्स कर रहे, 2 रिपीटेशन 5 टाइम्स हो रहा था, तो ये आपकी 10 टाइम्स होगी। 10 टाइम्स होने के बाद आप थोड़ी सी रेस्ट लोगे। रेस्ट लेने के बाद फिर आप अगर वाटर मतलब लेना चाहते हो तो लो। ये आपकी मसल हाइड्रेट ये बनाए रखेगी, या स्वेटिंग जो हो रही है वो आपको कंट्रोल होगी। उसके बाद आप क्या करनी है, स्लो बम्पर्स करनी है। स्लो बम्पर्स करने के बाद सेम प्रोसेस, आपको ये रिपीटेशन करनी है 10 टाइम्स। रिपीटेशन करने के बाद आपको फिर अगर वाटर लेनी है तो वाटर लीजिए, फिर आप थर्ड एक्सरसाइजेस में चली जाइए। ये सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस आप कॉन्स्टेंटली ये करते रहना। उसके बाद क्या करनी है, जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स भी हम लोग की एक्सरसाइजेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जंपिंग जैक्स करने पे जो भी हम लोग की मीन्स स्वेटिंग होती है, जिसके वजह से हम लोग को एक एक्स्ट्रा ग्लो आती है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने पे आप एकदम दुबले हो जाओ, ये भी मैं नहीं बोलती हूँ। आप एक्सरसाइज करोगे, आपकी वेट रिड्यूसिंग होगी, साथ में आपकी ग्लो भी आएगी। ये नहीं कि आप बिल्कुल वेट रिड्यूसिंग करके बिल्कुल दुबले हो गए हो और आप बिल्कुल हम्म, अपने मीन्स स्किन भी आपका एकदम ड्राई हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर ओके। इस प्रोसीजर में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर लैटरल शोल्डर क्लॉकवाइज रोटेट करनी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करनी है। हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि फीमेल्स जो रहते हैं, जो घर पे काम करते हैं कॉन्स्टेंटली, जिनकी अराउंड एजेस हो गई है 40, अराउंड अबव 40, तो उन हम्म, लोगों की शोल्डर्स या फिर बोल सकेंगे तो बाइसेप्स, बाइसेप्स उनके मतलब क्या रहते हैं, लूजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हाथ उठाते हैं तो उनके बिल्कुल जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चमड़िया दिखती है। जो वो ड्रेस भी पहनते हैं तो खराब लगती है, और एक्टिविटी करती है तो भी खराब लगती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, आर्म क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे, ऐसे करके रोटेट करने पे तो क्या होता है, ये आपका रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये आपको मतलब लुकिंग वाइज भी आप अच्छे लगोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है वेट रिड्यूसिंग में। ये नहीं कि आप बोलोगे कि हाथ की ओके। एक्सरसाइज में क्या मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगी, लेकिन हाथ की एक्सरसाइज में बहुत बेनिफिट मिलेगी। आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके हैंड को भी आपको रिड्यूस करना है। तो पर्टिकुलरली हैंड एक्सरसाइजेस ऐसे बोल पूरा करके कुछ टोनिंग बॉडी का। होती है, जिसके वजह से ये भी हम्म, हम लोग कर पाएंगे। फिर रनिंग इन प्लेस, रनिंग इन प्लेस जैसे मैं एक ही जगह पे खड़ी होकर के मेरे को स्टैटिक रनिंग करनी है। रनिंग बहुत टाइप की होती है, ओके। स्टैटिक रनिंग होती है, मोबाइल रनिंग होती है। जैसे आप कॉन्स्टेंटली रन कर रहे हो, ये हो गई। जी। अब आपको स्टैटिक रनिंग करनी है। स्टैटिक रनिंग मेनली एक्सरसाइजेस में आती है। स्टैटिक रनिंग अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आप स्टैटिक रनिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली शूज चाहिए। आप प्रॉपरली एक प्लेस में खड़े रह करके कॉन्स्टेंटली रनिंग करोगे। रनिंग करने से क्या होती है, आपकी ऑल एक्टिविटीज होती है, मसल एक्टिविटीज होती है। जैसे आपकी थाइज भी मूव होगी, आपकी हैमस्ट्रिंग भी मूव होगी, आपकी एंकल भी मूव होगी। जैसा मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि एंकल की मोबिलिटी देखनी है मेरे को, जो आपकी रनिंग में हम्म, हेल्प करेगी। रनिंग में अगर आपकी एंकल में, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपका चेक किया था कि एंकल में तो अगर आपको कोई पेन रहा तो फिर आप रनिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ओके। मोबाइल रनिंग भी कर रहे हो या रनिंग में, बट स्टैटिक रनिंग में आपको पेन होगा। तो यही सब रीजन की वजह से हम लोग स्टार्टिंग में असिस्ट कर लेते हैं। तो स्टैटिक हम्म, रनिंग भी आपको करनी है प्रॉपरली शूज के साथ। एंड सॉरी, मैंने आपको पहले बोलना भूल गई कि आपको प्रॉपरली ड्रेस भी चाहिए। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, आप या तो लूज कपड़ा पहनो जो आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली हो। आप अगर साड़ी पहन के रनिंग कर रहे हो या कुछ पहन के जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो आप फिर गिर सकते हो, सॉरी। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान पे रखनी होगी। अब क्या करनी है, हम लोग को स्वेट करनी है। स्वेट करने के बाद ये भी हैवी रिपीटेशन। एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पर हम स्वेटिंग यानी हम हैवी एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। ओके। तो स्क्वाट करनी है उसके, हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेस मैं जितनी आपको बता रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइजेस में गैप्स रहेगी। गैप्स रहेगी ओके। मतलब अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो तो ये 10 टाइम्स रिपीट होगी। रिपीट होने के बाद ये स्टॉप होगी। आप
1 और 2 मिनट्स का गैप लोगे, गैप ले करके आप उस गैप में थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो या पानी पी सकते हो। उसके बाद फिर से आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। ये नहीं, हाँ, गैप इतनी नहीं लेनी है, 5 मिनट या 6 मिनट नहीं लेनी है। एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंगली आपको 1 मिनट लेनी है या 2 मिनट लेनी है, अप्रोक्स 2 मिनट लेनी है, मैक्सिमम 2 मिनट लेनी है, उससे ज्यादा कोई गैप नहीं लेनी है। रनिंग के बाद अब हम लोग प्लैंक में जाएंगे। प्लैंक वेट रिड्यूसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती है। प्लैंक से आपकी एब्डोमेन में जो भी आपके ये रहते हैं, फैट रहते हैं, वो रिड्यूस करने में बहुत हेल्प होते हैं। प्लैंक जैसे आपकी वेट रिड्यूसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, वैसे ही बैक पेन के लिए बिल्कुल स्टॉप। इसीलिए मैंने बैक की भी असिस्ट किया था फर्स्ट में। अगर आपको प्लैंक करते वक्त कोई भी पेन हो रही है तो सडनली वो प्लैंक स्टॉप करनी है आपको। अगर आपको सोरनेस हो रही है या लग रही है कि हाँ मेरे को दर्द हो रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सोरनेस हो रही है, तो फिर ओके, आप 10 टाइम्स रिपीट मत करो, आप 5 टाइम्स रिपीट करो, होल्ड करके रखो प्लैंक को। या तो फिर 1 मिनट से स्टार्ट करो, 1 मिनट से ही लगभग सभी पेशेंट से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल ये स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट होल्ड करके रखनी है। उसके बाद वो डे बाय डे वो इम्प्रूव होगी। आई मीन टू से वो आप होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी जो रहेगी वो इम्प्रूव होगी। तो आप जितना प्लैंक को होल्ड कर पाओगे उतनी आपकी एब्डोमेन की जो फैट है वो रिड्यूस होगी और आपकी बैक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बैक स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है और एब्डोमेन की फैट भी रिड्यूस करानी है। ये नॉर्मल प्लैंक की बात मैं कर रही हूँ कि आपको सीधे होकर सो करके बाय एल्बो सपोर्ट आपके बॉडी को लिफ्ट करनी है थ्रू अ टो। तो ये मैंने नॉर्मल प्लैंक की बात बताई। अब मैं बताऊंगी कि साइड प्लैंक भी वैसे ही करनी है, आपको साइड शिफ्टिंग करनी है। साइड शिफ्ट करके एक एल्बो के सपोर्ट से आपको प्लैंक करनी है, लाइक राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में। राइट प्लैंक और लेफ्ट प्लैंक और स्ट्रेट प्लैंक। ओके। हाँ, तो ये प्लैंक करते वक्त हम लोग को क्या होती है, जब हम लोग राइट प्लैंक करते हैं तो फिर वो हमारी मतलब वो जो बोलते हैं ना, जैसे हाउस वाइफ्स में क्या होता है कि वो लोगों की तो पेट निकली हुई रहती है प्लस कुछ बल्कि टाइप की बाहर आ जाती है, तो ये बल्कनेस वो कम करती है प्लैंक करते वक्त। प्लैंक करते वक्त बल्कनेस कम करती है प्लस थाई की जो हेवी स्ट्रक्चर रहती है फैट्स की वो कम करती है। अगर पेशेंट्स नॉर्मल प्लैंक साइड प्लैंक में कंफर्ट है, अब मैं उसे सिंगल लेग प्लैंक कराऊंगी। सिंगल लेग प्लैंक क्या करना है, एज लाइक जैसे आप स्टैटिक प्लैंक कर रहे हो सीधे होकर के, वैसे ही बस आपकी पूरी बॉडी वेट एक पांव पे रहेगी। सेम आप लेफ्ट साइड में हो, आपकी बॉडी वेट 1 लेग पे रहेगी, दूसरी लेग आपको एलिवेट करनी है, फ्लेक्स करनी है, फिर डाउनवर्ड, अप फिर डाउनवर्ड, सेम लाइक दैट राइट और लेफ्ट। ये प्लैंक हुई। प्लैंक करने के बाद पेशेंट्स को कुछ पेशेंट्स फिर दोबारा एक्सरसाइज में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो प्लैंक करके ही बहुत टायर्ड हो जाते हैं एट अ फर्स्ट डे ऑफ एक्सरसाइजेस। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कैपेबिलिटी। अब पेशेंट अगर ये कंफर्ट है कि हाँ मैं आगे भी एक्सरसाइजेस कर पाऊंगा तो फिर हम लोग उनको दूसरे एक्सरसाइजेस में लेके जाते हैं, नहीं तो कुछ पेशेंट को हम लोग यही स्टॉप कर देते हैं। फिर यही प्रोसीजर जितना मैंने आपको बताया, ये अराउंड 7 to 8 डेज हम लोग बोलते हैं कि आप ये कीजिए। करने के बाद फिर से हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे जो इसके साथ ऐड होगी। ये नहीं कि मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, ये बिल्कुल बंद हो गई और मतलब पहली वाली बंद हो गई फिर दूसरी वाली स्टार्ट कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सभी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। डॉक्टर प्रियंका, ये जितनी एक्सरसाइज आपने बताई, ये जितने भी हैं, ये अगर एक नॉर्मल इंसान को, यानी कि जो बहुत ज्यादा हैवी वेट ना हो, जो जिसका वेट थोड़ा बहुत गेन हो गया हो, या जिनको बहुत ज्यादा वेट लूज नहीं करना, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस काफी हैं। अगर वो प्रॉपर डाइट कंज्यूम करें और बहुत ज्यादा कार्ब्स या बहुत ज्यादा शुगर वगैरह का इंटेक ना करें, तो ये इन सारी एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे करने पर उनका वेट लूज आसानी से हो सकता है। यस। ओके। तो डॉक्टर प्रियंका, इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा डाइट के बारे में बताएं आप हमारे दर्शकों को। जैसे मैंने बताया कि कार्ब्स नहीं ले सकते, शुगर नहीं ले सकते, तो क्या कुछ डाइट में होना चाहिए अगर वेट लूज के हम प्रोसीजर पे हैं तो?
देखिए, वेट रिड्यूस के लिए देखिए मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन दूंगी, बट वेट ओके। रिड्यूसिंग प्लानिंग पर्टिकुलरली आपको डाइटिशियन ही दे सकता है। तो जी। आउटलाइन के लिए मैं बोलूंगी कि हम लोग की एक्सरसाइजेस में क्या रहता है कि आप वेट रिड्यूसिंग कर रहे हो तो फर्स्ट आप अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो नाइट के बिफोर 8 आफ्टर 8 आपको कुछ नहीं लेना है, और मॉर्निंग के बिफोर 8 आपको कुछ नहीं लेना है। मीन्स आपको एक स्टार्वेशन पीरियड मेंटेन करना है। उस ओके। पीरियड में आपको कुछ नहीं लेना है एक्सेप्टिंग वाटर। वाटर छोड़ करके आपको कुछ नहीं लेना है। तो अगर ये आप स्टार्वेशन पीरियड मेंटेन कर रहे हो, प्लस ऑयल मीन्स ऑयल बटर ये सब मतलब नहीं ले रहे हो ज्यादा अमाउंट में, आपकी वेट रिड्यूसिंग पर्टिकुलरली होगी। जैसे मॉर्निंग में उठ करके आप अगर जीरा पानी लेते हो, फिर पर्टिकुलरली आप 11 बजे के करीब एक चाय बिस्किट ले लेते हो, उसके बाद समथिंग कुछ एक ब्रेड ले लेते हो, व्हीट ब्रेड, वो आटे वाला जो ब्रेड होता है वो ले लेते हो। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आपको फिर कुछ फ्रूट्स लेना है तो एक फ्रूट ले लो। उसके बाद फिर 1-2 बजे के करीब आप एक रोटी ले लो, एक चपाती, उसके बाद 2 सब्जी ले लो विदाउट आलू, और थोड़ी सी राइस और कर्ड ले लो। लेने के बाद फिर 4-5 बजे तक हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं मूंग दाल या वो दाल की समथिंग जो रेसिपीज आती है वो ले लो। लेने के बाद फिर 5 या 6 बजे तक वो मूढ़ी ले लो, जो राइस की आती है वो ले लो थोड़ी सी, एक छोटी सी कटोरी से। लेने के बाद फिर आप नाइट में अपना डिनर जल्दी कंप्लीट करके सो जाओ। तो ये सब अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो आई होप सो उनकी वेट रिड्यूस जल्दी होगी, प्लस एक्सरसाइज ओके। करते हैं। ओके। एक्सरसाइज ओके। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये नहीं कि आप डाइटिंग पे हो और आप एक्सरसाइजेस ना करो, तो इससे क्या होती है आपकी वीकनेस बढ़ जाती है। वीकनेस बढ़ जाने पे फिर आपको वेट रिड्यूस तो होगी, लेकिन आप वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा कि आप खड़े होकर के या कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सको। तो आपको ओके। वेट रिड्यूसिंग डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस भी करना पड़ेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज भी। आप दोनों किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। क्योंकि समय की कमी है तो इसलिए हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे शो पर आए हमसे बात करने के लिए। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया एसक्यूब टीवी पर आकर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसक्यूब टीवी ग्लोबल।